सत्संग की पावन घड़ी है और हम सब लोग अपने समय में से समय निकाल करके संतों के, महापुरुषों के वचनों से जीवन में उनके सार तत्व को पाने के लिए आए हैं। वो हमारे जीवन का, इस मनुष्य जीवन का सबसे सार्थक क्षण है। बहुत से लोग आज तक संसार में आए हैं, हजारों लाखों वर्षों से संसार में जीवात्माएं आती रही हैं, जन्म लेती रही हैं, पर मनुष्य जीवन की सार्थकता बहुत चंद गिने चुने सिर्फ उन जीवों को मिली है जिन्होंने जीवन में जीने का सच्चा अर्थ जान लिया है। और जो कहा करते थे, अगर आपको इस बात की सच्चाई जाननी हो, मनुष्य जीवन की सार्थकता किस बात में है, हम जो भी करते हैं उसको करने के पीछे कारण क्या है, तो आपको महापुरुषों के वचनों से एक छोटी सी चीज जीवन में सीख लेनी चाहिए। महाराज जी कहा करते थे, अगर आप प्रश्न करना सीख गए, किसी भी काम के पीछे उसका सच्चा अर्थ क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के रूप में महाराज जी कहा करते थे, अगर आप कहें कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो महाराज जी कहा करते थे, एक प्रश्न करो, आपको पैसा क्यों कमाना है? आप कहोगे पैसा ज्यादा कमाएंगे तो हम सक्षम बनेंगे, जीवन अच्छे से जिएंगे। फिर आप पूछो जीवन अच्छे से जिएंगे तो इससे क्या होगा? आप और गहराई में जाकर चिंतन करोगे कि जीवन अच्छे से जीने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करेंगे, हमें थोड़ा और आनंद से जीवन जीने का मौका मिलेगा। कोई भी अपने जीवन का काम हम करते हो, चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे परिवार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे 24 घंटे संसार के पीछे दौड़ना हो, जब आप उसकी गहराई में जाकर देखें तो सुख पाने की कामना छुपी हुई है। परिवार में हम इसलिए लगे हैं कि हमें सुख मिलेगा, व्यापार में हम इसलिए लगे हैं कि खूब पैसा, खूब समृद्धि, दुनिया के साधन हमें शायद सुख देंगे। बच्चों के साथ हम इसलिए लगे हैं, दुनिया में हम इसलिए भाग रहे हैं कि शायद वहां सुख छुपा होगा। दुनिया का हर एक इंसान जुगों जुगों से सुख की कामना के लिए दौड़ रहा है। और जो कहा करते थे, आप संसार की अनगिनत चीजें, बेशकीमती, दुनिया की कीमती से कीमती चीज को भोगने वाले से एक बार पूछ कर देखो कि क्या उसे सुख मिल रहा है। तो क्षणिक सुख के अलावा वो इंसान सुखी नहीं है। जिसने लाखों कमा लिए उसे लाखों में सुख नहीं है। जिसने कोठियां बना ली वो कोठी बहुत साधारण लग रही है। जिसने बड़े बड़े परिवार बना लिए वो परिवार में रह करके अब सुखी नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज संसार में हमेशा का सुख नहीं बना पाएगी। संतों महापुरुषों के आने का, हमारे जीवन में जुड़ने का सीधा सा अभिप्राय सिर्फ इतना है, वो इस संसार की असलियत हमें जताने के लिए आते हैं। इस संसार में जिस हर एक चीज को आप खोज रहे हो वो आपको संसार में मिल नहीं रही। बहुत मेहनत करने के बाद भी आप भाग रहे हो।
तो अच्छा ये हो जीवन में हम उस सुख की तलाश, उस आनंद की तलाश वहां करें जहां वो उपजता है। हमारे स्वामी जी महाराज के जीवन की घटना आती है, जब वो बाहर गए विदेशों में, तो बाहर पर लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते। मनुष्य शरीर के बाद दोबारा जन्म हो, उसमें हमें कर्मों का भुगतान भुगतना पड़े, इस विधान को वो नहीं मानते। उनकी विचारधारा ये है, जो तुम संसार में आज कर रहे हो वही सब कुछ है। तो अगर तुम्हें भोग भोगने भोग भोगो, अगर तुम्हें संसार में नशे करने हैं, दूसरे काम करने हैं, तो सब यही करो, क्योंकि इसके बाद कोई जीवन नहीं है। एक विद्वान आए, ये आकर के स्वामी जी से बहस करने लगे, कहने लगे आपके धर्म में, आपके मत में हमेशा ये कहा जाता है कि मनुष्य जीवन, इसके बाद कर्मों का विधान, इसके बाद जीवन में दोबारा से जन्मने और मरने की जो एक परंपरा है, उसके पीछे आपके जीवन में भक्ति को बड़ा जोर दिया जाता है। क्या ये सारी चीजें बेकार नहीं है? ये सारी चीजें निरर्थक नहीं है अगर जीवन में इन तमाम चीजों के पीछे आप भागते रहे? स्वामी जी कहने लगे, अगर ये इतनी ही निरर्थक है तो तुम संसार की चीजें क्यों पाना चाहते हो? दुनिया की चीजों में अगर तुम्हें कहीं सुख ना मिलता हो तो तुम वो काम नहीं करोगे। अगर आपको किसी ऐसे काम को करने को कह दिया जाए जिसमें आपको जरा सी भी तारीफ ना मिले, जरा सी वाहवाही ना मिले, जरा सा पद ना मिले, तो आप भूल के भी उस काम में हाथ ना लगाओ। अगर एक बार लगा दिया तो दूसरी बार उस काम को करने को राजी ना हो। हर एक इंसान एक खोज में है, और वो खोज उसकी समय रहते पूरी हो जाए तभी इस जीवन की सार्थकता है। तो संत महापुरुष कोई अलग धर्म नहीं चलाने के लिए आते। हजारों लाखों धर्मों में जो गूढ़ बातें कही गई हैं उसको हमें दिखाने के लिए आते हैं। हमारे और आपके जीवन में एक खोज लगी हुई है, सुख की उस खोज का सिर्फ एक ही जरिया है, और वो है कि हम अपने अंदर उस खोज के साधन को शुरू करें। महाराज जी कहा करते थे, अगर एक वृक्ष लगा हो, पेड़ लगा हो, उस वृक्ष को अगर हमें सही तरीके से पोषित करना हो तो क्या आप उसके पत्तों में, उसकी टहनी पर, उसके फल में पानी डालेंगे या उसकी जड़ में पानी डालेंगे? अगर आप उसकी जड़ में पानी डालते हो तो उस पेड़ का विकास होगा। और अगर आप सोचो पत्तों से, टहनियों से उस पेड़ में पोषण आ सकता है, तो ये एक भूल है। हमारे अंदर परमात्मा ने एक साधन बना रखा है, और हम अपने जीवन को जिस दिन उस दृष्टिकोण से जीना शुरू करते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन की शुरुआत होती है। वेद वेदांतों में इसे 3 मतों में बांट दिया गया है। कहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सच्चे सुख की कामना करना चाहते हो तो सिर्फ इन 3 चीजों का ध्यान रखो। सबसे पहले आपका ये जो बाहरी जीवन है, इस बाहरी जीवन में कुछ ऐसे काम शुरू करो जिससे जीवन में सुधार आना शुरू हो। अगर आज आप यहां हो, कल का दिन बेहतर कैसे होगा, कल का दिन हम अच्छा कैसे गुजारेंगे? और महाराज जी कहा करते थे, छोटी सी मन में बात रख लो कि मैं हर रोज एक ऐसा काम करूं जिसमें कुछ अच्छाई छुपी हो। एक नेकी का काम हर रोज करने का प्रण, ये सिर्फ स्थूल शरीर से हमें जीवन में एक विकास, एक सुधार की तरफ ले जाता है। तो वेदांत में कहा है कि 3 चीजों पर ध्यान रखो। पहली चीज मांगो, कहा अस्तो मां सद्गमय। दूसरी चीज मांगो, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तीसरी चीज मांगो, मृत्यु और मां अमृतमय। आपके जीवन में
जितनी भी संसार की बुराइयां हैं उनसे मैं अपने जीवन में अच्छाई के रास्ते पर चल सकूं। अब जब हम ये बात कहते हैं कि हम अपने जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं उनसे निकल करके अच्छाई के रास्ते पर चल सकें, तो मन में विचार आता है कि हमने बुराई कौन सी की है। हमने तो कोई गलत काम नहीं किए। स्वामी जी के जीवन की घटना आती है। एक बार एक आदमी आया उनके पास, स्वामी जी ने सत्संग किया। सत्संग में कहने लगे एक एक करके भाई थोड़ा थोड़ा अपने जीवन के विकार छोड़ते चलो। जब ये बात कही तो सत्संगी था आकर कहने लगा, स्वामी जी मेरे अंदर तो कोई बुराई नहीं है, परमात्मा की ऐसी दया है, सब अच्छा ही अच्छा करता हूं, कोई गलत काम नहीं है। तो स्वामी जी कहने लगे अच्छा ऐसा करना, घर जाना, अगर तुम्हें भूल चूक से कोई चीज नजर आ जाए जो अच्छी नहीं है, कोई बुराई नजर आ जाए तो एक कंकड़ उठा लेना और अपनी थैली में रख लेना, और रात को जाकर के थैला पलटना, अगर एक भी कंकड़ निकला तो उतनी बुराई तुम्हारी होगी। अब उसने पूरा दिन इसी एक विचार पर गुजारा। तो जब हम संसार में रहते हैं, हमारे छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे विचार, छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में अनगिनत ऐसी चीजें कराती हैं जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। कोई आया हमें कुछ उल्टा बोल गया, सड़क चलते कोई आंख दिखा गया, कोई हमें जाने अनजाने कुछ ऐसी बात बता गया जो मन में ही रह गई, हम उसके 1000 बार सोचने में ही लगे रह गए। अब ऐसा दिन उसका गुजरा कि उसने जब देखो जहां देखो कहीं ना कहीं विचार से कोई ना कोई बुरी बात उसके मन में आती रही। बात उसके मन की थी, ईमानदारी से एक एक कंकड़ उसने रखा। जब शाम को गया, थैला पलटा तो जो है एक बहुत बड़ा ढेर लग गया। उसके मन में इस बात की विचारधारा उठी कि एक दिन में अगर इतनी बुराई हो गई तो महीने भर में कितनी बुराई कर डालता होगा। बुजुर्ग कहा करते थे हम सब लोग संसार के अनगिनत विचारों में उलझे हुए अपने जीवन में बुराई से अपने जीवन में उलझे हुए हैं। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं प्रार्थना सिर्फ ये करनी है कि हम हर रोज एक नेकी के काम को अंजाम देते चले। कोई भी एक अच्छा काम, चाहे वो किसी के लिए मीठा बोलना हो, चाहे वो किसी के लिए सम्मान से बोलना हो, चाहे वो किसी के लिए जीवन में एक शुभ कर्म करना हो, चाहे वो कोई भी हो। बुजुर्ग कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन का नियम था, नौकरी में थे, रोज सुबह काम में जाते थे, वापस आते वक्त सरकारी अस्पताल से होके आते थे। सरकारी अस्पताल में बहुत से लोग ऐसे मिल जाते थे जो दुखी, परेशान, गरीब, तकलीफ में, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी की मदद करके घर आया करते थे। और महाराज जी कहा करते थे मेरे जीवन में शुभ कर्म का ही नतीजा निकला, ऐसे बहुत सारी अच्छाइयों का नतीजा निकला कि मुझे संतों के चरणों का प्रताप मिला, महाराज जी की सोबत में जाने का मौका मिला। तो जो कहा करते थे जब आप अपने जीवन का लक्ष्य अच्छाई की तरफ बढ़ना रख लेते हो तो जीवन धीरे धीरे दिशा की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो पहली प्रार्थना क्या कहता है हमारा धर्म कि हमें बस अपने आप से अच्छाई की तरफ चलने की कामना रखनी है कि हम चाहे दुनिया कुछ भी करे, हम अपने जीवन में अच्छाई को लाने का प्रयास करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि पहले दूसरा अच्छाई करे, पहले दूसरा अच्छा बोले, पहले दूसरा नेकी करे। पर जो कहा करते थे इस तूतू में संसार सारा संसार जय विनाश के रास्ते पर लगा हुआ है। तो महाराज जी कहा करते थे संत आते हैं जीवन में आचरण में हेर फेर करने के लिए कि हम अपने जीवन में इस तरीके का जीवन बनाएं जिससे हम आगे बढ़ सके। दूसरी बात कहते अगर आपने अपना जीवन का आचरण, स्वभाव, अपनी बाहरी स्थिति पर थोड़ा सा ध्यान दिया तो आपका अंदर का ध्यान का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, आपका जो अंधकार है उसका नाश
आपके अंदर जो आंखें बंद करके आप बैठते हो, वो अंधकार दूर होना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत से लोग मैंने देखे जो ध्यान साधना में बहुत समय समय से लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग जो 40-40, 50-50 वर्ष के नाम दीक्षा लिए हुए हैं, और आज जब इनसे पूछूं कि भाई कैसी स्थिति है, कहां पहुंचे, क्या हालत है, तो वही अपने आप को कई बार बहुत पीछे पाते हैं। कहते हैं गुरु जी की कृपा तो इधर उधर दिख जाती है, पर हमारे जीवन में नाम क्या है, ध्यान क्या है, कमाई क्या है, बैठना क्या है, आसन क्या है, हम ये सारी चीजें अभी कर नहीं पाए, बैठना तक नहीं कर पाए। तो महाराज जी कहा करते थे जीवन का जो एकमात्र काम है कि जब आपका जीवन का अंत समय आए तो उस वक्त आपकी संभाल हो, उस वक्त आपके अंदर वो मालिक आपके हाजिर नाजिर हो, उस वक्त आप अंधेरे में ना रहो, उस वक्त आप प्रकाश में रहो, उस वक्त आप अंदर से जुड़े हो। इस स्थिति को हम जीवन में तभी बना सकते हैं जब हमने उस दिशा में कदम बढ़ाया है। मैंने एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण देखा। एक बार मेरे ही परिवार में एक बहुत वृद्ध थे, उनका शरीर पूरा हो गया, सारा जीवन उनका सांसारिकता में गुजरा, खूब पैसे कमाने में, रात होते ही शराब की बोतल खोल लेनी, पूरा टाइम ऐसे ही गुजरना, पूरा दिन नौकरी में पैसा अंधाधुंध, इधर से उधर से, काला धन जहां से मिल जाए बड़ी खुशी से लेते थे, रात को वो पी के उड़ा देते थे। सारी जिंदगी ऐसी गुजरी। जब अंत समय आया, शरीर बड़ी मुश्किल से छूटा, बड़ी बीमारियों से, बड़े तकलीफ से जब चले गए तो लोगों ने शांति पाठ रख लिया। उसमें एक पंडित जी आए, और पंडित जी कह रहे हैं कि मरने वाला बड़ा धर्मात्मा था, बहुत शुभ कर्म किए इसने, इसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसके अंदर प्रकाश होगा, ये उस प्रभु के देश चला जाएगा। मैंने स्वामी जी से बात पूछी, मैंने कहा स्वामी जी ऐसे ऐसे हुआ। स्वामी जी कहने लगे संसार की हालत ये है, लोग सामने आती हुई समस्या को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। सच्चाई को भूलने के लिए लोगों ने तरह तरह के विधान अपना रखे हैं। जो अंदर से कभी भी उस प्रकाश धारा से नहीं जुड़ा, वो मरने के बाद कैसे जुड़ेगा? जिसने सारे जीवन एक अच्छा काम नहीं किया, वो मरने के बाद ये कहे कि मैं मोक्ष का अधिकारी हो गया। जिसने सारा जीवन मालिक का नाम लिया नहीं, वो मरने के बाद कहे कि मैं अगर जाऊंगा तो सिर्फ मालिक के धाम जाऊंगा। तो जो कहा करते थे कि तो जबानी जमा खर्च है, आप ऐसी चीजें अगर संसार में करो तो इससे जीवन में लाभ नहीं होता। तो जब जब संत आते हैं, वो कहते हैं हमारे जीवन का जो सार तत्व है वो अभ्यास से जुड़ा हुआ है। आप जो करोगे वही आपके जीवन में आपको हासिल होगा। अगर आपने सारा जीवन दुनिया की उन चीजों के लिए लगाया है जो आपके लिए सिर्फ भौतिकता से जुड़ी है, तो आखिरी में उन्हीं चीजों में हमारा ध्यान रह जाता है। और अगर हमें ऐसा सानिध्य मिल गया जिसमें हमें जीवन में कुछ नेकी, कुछ भलाई, कुछ अंतर कमाई का साधन मिल गया, ध्यान का रास्ता मिल गया, तो ये बहुत बड़े भाग्य का विषय है। तो दो बातें जो महाराज जी कहते हैं हमारे जीवन में हमें माननी चाहिए, और अगर ये दो बातें जीते जी हमने कर ली तो कहते तीसरी बात को मांगने की आवश्यकता नहीं होती। कहते मृत्यु और मां अमृत गमय, मृत्यु से हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए अमृत की तरफ चले जाए, हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाए, मौत की पीड़ा हमारी चली जाए। तो ये काम महाराज जी कहा करते थे सिर्फ जबानी जमा खर्च सिर्फ कहने से नहीं होता। और शास्त्रों का, महापुरुषों का बड़ा सुंदर वर्णन है कि हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो अंत समय वो सब कुछ छोड़ने की पीड़ा है जिसे सारा जीवन लग करके हमने कमाया है। अगर आज आपसे कहा जाए कि आपने पिछले साल मेहनत करी, जो भी कमाया वो आज आपको दे देना है, तो हमें बड़ा कष्ट होगा। अगर हमसे कहा जाए कि आपने जो मकान बनाया वो आपको छोड़ना होगा, तो हमें बड़ा कष्ट होगा।
अगर हमसे कह दिया जाए कि हमने 2 पैसे कमाए वो अभी दे देने होंगे तो हमें बड़ी पीड़ा होगी। महाराज जी कहा करते थे आखिरी वक्त में दुनिया की हर एक वो चीज जो हमने कमाई वो छोड़नी पड़ती है। और दुख की बात यह है कि ये सारी चीजें आंखों के सामने होती दिखाई देती है। हम ना उस वक्त जबान से अपनी पीड़ा बयान कर पाते हैं, ना अपने कष्ट को किसी को कह पाते हैं। अंदर ही अंदर उस पीड़ा को सह सह कर रो रहे होते हैं कि हमने बाल बच्चे कमाए ये भी छूट गए, घर कमाया वो भी छूट गया, बैंक बैलेंस बनाया ये भी छूट गया, सारी चीजें हाथ से निकल गई। अब 4 पाई पर पड़े हैं, जाने का समय है और जो भी कमाया वो सारी चीजें यही रह जानी है। तो जो कहा करते थे ऐसी अनगिनत पीड़ाओं से संसार की चीजें नहीं छुड़ा सकती। उसे छुड़ाने का एक तरीका है कि हमें संतों महापुरुषों का सानिध्य मिले और उनके सानिध्य से अपने जीवन में आध्यात्म कमाने का मौका मिले। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन में हमें ये रास्ता मिला हुआ है। कैसे हम अपने जीवन को प्रभु नाम से गुजारेंगे, कैसे हम अपने जीवन को सही मायनों में उस परमात्मा के साथ जीते जी जोड़ लेंगे। और इसके लिए जो हमारा हर रोज का दिन है, हर रोज का जीवन है, वो हमारे लिए जीते जी हमारी परिकाष्ठा है। हम जो हर रोज करेंगे वही हम कमाने के अधिकारी हुए, वही मिलेगा। अगर हमने सारा दिन खूब संसार के काम किए और बाद में सिर्फ सोचते रहे कि आज तो हमारा समय निकल गया, आज तो भक्ति नहीं करी, आज तो पूजा नहीं करी, आज तो जीवन में जो एक बात सोची थी नेकी करने की वो छूट गई, कल पर टालते रहे तो जो किया वही मिलेगा, जो टल गया वो हाथ से निकल गया। महाराज जी कहा करते थे दुनिया में इस बात की जीवंत उदाहरण है जिसने जीते जी इस काम को जीवन में सबसे पहले नंबर पर रखा है, वो हमेशा ऐसे लाभ कमा ले गया है। तो आपके और हमारे लिए वो क्षण, वो घड़ी बहुत मुबारक होती है जब हमें अपने इस मनुष्य जीवन का सही स्वरूप समझ में आ जाता है। इस मनुष्य शरीर की सच्ची कीमत, सच्ची उपयोगिता क्या है। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं, हमें अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना है कि हम जीवन में उस प्रभु नाम से अपने जीवन को गुजारने वाले बने। और सिर्फ 3 छोटे से स्वरूप हैं। एक शारीरिक स्वरूप कि हम जीवन में नेकी की तरफ बढ़े, दूसरा आंतरिक स्वरूप आंखें बंद करें तो अंधेरा रहे, उस अंधेरे का इलाज हो हमारे पास, उस अंधेरे में प्रकाश हो, उसके अंदर प्रकाश का स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हो। और तीसरा कि जब शरीर हमें मिला है तो शरीर का हर एक बंधन, उससे मुक्त रहने की, उससे छूटने की हमारे पास युक्ति हो। हम इस शरीर के बंधन में रहकर जीवन का छोड़ दें। तो ऐसी युक्ति आपको संतों महापुरुषों के सानिध्य में मिलेगी। अगर नाम मिला है तो आपको वो रास्ता मिला है। इस नाम को कमाया जाए, इस नाम में आस्था जगाई जाए, इसमें चाह और लगन जगाई जाए, खूब खूब प्रीति बनाई जाए। जितना आपका चाह होगी इस नाम को पाने की, उतना ही ये नाम कारगर है। अगर आपने नाम लिया और आपकी इच्छा चाह नहीं है कि इस नाम से कुछ पाया जाए, तो नाम सिर्फ शब्द है, उनसे ज्यादा कुछ इसका मोल नहीं है। पर अगर चाह शामिल है कि हमें इस नाम को खोजना है, तो आप हर रोज समय निकाल पाओगे, हर रोज उस साधना की तरफ थोड़ा थोड़ा जीवन दे पाओगे। आपको उससे जो लाभ मिलेगा वो बिल्कुल अलग होगा, उसका अलग ही हमारे जीवन में हमें फायदा दिखेगा। तो सिर्फ इतनी बात मैं कहता हूं, जीवन में इस दिशा में कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। और अगर आपने नाम ले लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं लिया है तो नाम क्या है, जीवन क्या है, इस पर आपको थोड़ा विचार करना है ताकि आपको इसका लाभ लेने का पूरा अवसर मिल सके। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा। शामली में स्वामी जी का जन्म स्थान है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं। स्वामी जी ने बहुत वर्षों यहाँ पर संगत को खूब प्रेम दिया है, उन्हें अपना सानिध्य दिया है, सत्संग और गुरु भक्ति के रास्ते पे लगाकर जीवन में एक
ऐसा रास्ता दिया है जिससे साधना का पथ पक्का हो। वो रास्ता हमें खूब खूब मिलता रहे, उसके लिए हमें अपने जीवन में प्रयास करना है ताकि हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। तो ये आज की सत्संग की इतनी बात है कि मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। और जो आज यहाँ आए हैं वो बहुत दूर से समय निकाल कर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना समय दिया और ये प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज का समाप्त करेंगे।